का मेडिकल इंश्योरेंस हो रहा है, गरीब आगे बढ़े उसके बच्चे को स्किलिंग की जा रही है, उसके बच्चे को नौकरी दी जा रही है, विश्वकर्मा के माध्यम से उसके रोजगार को बढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर दूर दूर जहां पानी पीने का नहीं था और कई कई दिन लोग पानी से तरसते थे और पानी लाने के लिए कई कई घंटे पैदल चलना पड़ता था, आज जम्मू कश्मीर के हर घर तक पीने का पानी, नल से जल पहुंचाने का भगीरथी कार्य नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर एक सबको साथ लेने वाली धरती है। यहाँ चिरारे शरीफ भी है, यहाँ शंकराचार्य भी है, यहाँ 6वीं पातशाही का गुरुद्वारा भी है, यहाँ अनगिनत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक बड़े दिल वाली धरती है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पूरी दुनिया को दिखाया है कि बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर, टूरिज्म कैपिटल जम्मू कश्मीर, विकास की नई गाथा लिखता जम्मू कश्मीर, शांत जम्मू कश्मीर, स्वर्ग जम्मू कश्मीर, नरेंद्र मोदी जी के सपनों का नया जम्मू कश्मीर। तो लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एरिया में जाएंगे, वहां से चॉपर के जरिए बख्शी स्टेडियम पहुंचेंगे और बीजेपी को यह उम्मीद है करीब 2 लाख लोग इस रैली में शामिल हो सकते हैं। मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। रूबिका, 5 अगस्त 2019, इस 5 अगस्त को 5 साल हो जाएंगे। आप कल से श्रीनगर में हैं, काफी आपके दिल के करीब भी है श्रीनगर। आप महिलाओं से मिली हैं, आप यूथ से मिली हैं, आप बच्चों से मिली हैं, बुजुर्गों से मिली हैं। जो यूथ है, क्या एस्पिरेशंस है उनकी, क्या बात हुई उनकी, कितना बदला है? जो लोग पूछते हैं क्या बदला है इन 5 सालों में 370 हटने के बाद, उनके लिए क्या जवाब है आपके पास? पंकज, आपने कहा मैं कल से यहाँ पर हूँ, मैं कल से नहीं हूँ, मैं तब से यहाँ पर हूँ जब 370 यहाँ काबिज थी। मैं तब से यहाँ हूँ जब 370 हटाई गई थी। मैं तब से यहाँ हूँ जब 370 का 1 साल पूरा हो गया था। मैं तब भी यहाँ थी जब 15 अगस्त पहली बार 370 हटने के बाद बनाया गया था। मैं तब भी यहाँ थी जब 370 हटने के बाद यहाँ पर सरकार की योजनाएं लागू हुई थी और लोगों में वो पहली दफा जबरदस्त उत्साह था। तो मैंने कश्मीर को, जैसा पंकज आपने कहा, सच में करीब से, दिल से पहचानने और जानने की कोशिश की है। जब मैं पहले आती थी तो आंखों में गुस्सा होता था और मैं बहुत ईमानदारी से कह रही हूँ, शिकायतें होती थी। लेकिन आज जब मैं कश्मीर के युवाओं से मिलती हूँ, बुजुर्गों से मिलती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, उनके चेहरे पर 2 इंच मुस्कान होती है। और शिकायत किस बात को लेकर होती है? पहले शिकायत ये होती थी कि हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे नहीं, हमें छोड़ दिया जाए। आज शिकायत पता है आपको किस बात की होती है? आज शिकायत होती है सड़कें क्यों नहीं बनी है, स्कूल ज्यादा अच्छे क्यों नहीं है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, हमें जो है इतनी सुविधा चाहिए, ये कम हो रही है। आप समझ रहे हैं? जब शिकायत होने लगे इस बात को कि सुविधा हमें कम मिल रही है, तो वो एक मोहब्बत जगने की उम्मीद जागने लगती है। और इस वक्त कश्मीर यही कहता हुआ, यही महसूस करता नजर आ रहा है। जल्दी से मैं आपको पंकज बता देना चाहती हूँ, ये पोलो व्यू इलाका है। आप देखिए पूरा का पूरा अभी इस वक्त आपको क्लीन नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। यहीं से गाड़ियों में जो है बख्शी स्टेडियम ले जाया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। बाकी सारी जानकारी आपने दर्शकों को दी है। आप बात करना चाहेंगे या आपको इस वक्त जाना है आगे की तरफ? अच्छा, ख्याल रखिए अपना। रूबिका, जरा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे जाना, चूंकि आप खुद महिला हैं और महिलाएं जो हैं, हम देखते हैं कि मोदी जी के लिए उनको दिल से वो प्यार करती हैं। आपने उनकी बात सुनी होगी, क्या चाहती हैं वो? अब जब प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ मांगे हैं क्या उनकी, और क्या बदलाव उन्होंने देखा है इन 5 सालों में? बात हुई होगी आपकी उनसे। यूथ की मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि आप यूथ से भी मिली होंगी। उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, उनकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री से? और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब स्कूल जा रहे हैं, तिरंगे से पटा पड़ा है श्रीनगर, पहले इस तरह की तस्वीर नहीं दिखाई देती थी। बिल्कुल नहीं, वो 3 रंग के बारे में सोचता नहीं था कोई, खौफ में रहता था। आज आप जिस गली में जाइए, जिस रोड पर जाइए, आपको तिरंगा नजर आता है। जहां देखेंगे वहां पर लोग जो हैं एक दूसरे से बात करते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। और आपने महिलाओं की बात की, मैं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, और पंकज, एक टाइम था जब आप सोच नहीं सकते थे डाउनटाउन इलाके में जाने की। मैं कल रात को 11, साढ़े 11 बजे डाउनटाउन इलाके में मौजूद थी। वहां लोगों से बातचीत कर रही थी। उनको मुझ पर विश्वास था, मुझे उन पर विश्वास था। पाजी, कितने जा रहे हो? क्या हाल चाल है?
मोदी जी आ रहे हैं। हैं? हम एसोसिएटेड हैं मोदी जी के साथ, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब से अटल जी का टाइम था तब से। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मैं भूपेंद्र सिंह बाली मेरा नाम है। हाँ हाँ अभी हाल ही में हमने सेमिनार भी किया हारमन मुफ्ती बाग में। हाँ। तो माहौल कैसा है, पहले बताइए ना, माहौल कैसा है? देखिए, जो बाहर हुआ कुछ लोगों ने बना दिया है कि यहाँ कश्मीर में मिलिटेंसी है, थ्रेट है, खौफ है। ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबॉडी, हर एक इंसान यहाँ पीस चाहता है, शांति चाहता है। इवन आप देखेंगे यहाँ पर एक मक्का मार्केट, थोड़ा सा आगे चल के आप देख लीजिए, मक्का मार्केट एक आता है लाल चौक में। आप देखिए जितनी भी शॉप्स हैं मक्का मार्केट के, सब अभी गए थे, अभी वापस आए, क्योंकि मोदी जी का अभी टाइम है आने के लिए। वापस जितने भी दुकानदार थे सब गए। एवरीबॉडी लव्स मोदी जी हियर। हर एक, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, हर एक इंसान मोदी जी को प्यार करता है और ये मोदी जी ही आप हैं। कब से यहाँ पर कश्मीर में? हम तो 300 साल से हैं जी। हाँ। महाराजा रंजीत सिंह के वक्त से है यहाँ। अच्छा। तो हमें लैंडलॉर्ड्स का बेटा हूँ, मेरे फादर साहब इंजीनियर थे। हम यहाँ रहते हैं, बादामारी के पीछे रहता हूँ। अच्छा, तो आपने तो वो नजदीक से देखा होगा कि एक टाइम था जब शिकायतों का दौर होता था, कश्मीरी जो है वो ये सोचता था कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, 370 तो सब खत्म कर देगा। लेकिन अब तो मैं अभी पंकज से कह रही थी, कल मैं डाउनटाउन में थी और डाउनटाउन में वो उन लोगों से मिली हूँ जो पत्थरबाजी किया करते थे, मेन स्ट्रीम में आ गए। पंकज, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम खौफ में थे, हमें ये बताया गया था कि 370 मतलब सब खत्म, कश्मीर ने इस्तेनाबूद, ये नस्ल कशी कर लेंगे। लेकिन आज देखिए आप, वही शख्स जो मेन स्ट्रीम वो कहता है, देखिए सच है, बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं। रूबिका, मैं आता हूं आपके पास, जरा मैं रिफत से भी जान लूं, क्योंकि इस वक्त बख्शी स्टेडियम में मौजूद हैं। रिफत, जरा आप ये बताइए, आज यूथ जो है खासा उत्साहित है क्योंकि 1000 नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे, साथ ही साथ अब भीड़ का आने का सिलसिला जो लोग हैं उनका शुरू हो गया है। लगभग कितने लोग, एक अंदाजा दें आप, पहुंचना शुरू हो गए इस वक्त बख्शी स्टेडियम के आसपास, और अंदर क्या दाखिला उनको मिल गया है? पंकज, हजारों की तादाद में अभी तक लोग आए हैं जो बख्शी स्टेडियम के अंदर चले गए हैं। हम बख्शी स्टेडियम के गेट के पर हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं और ये अंदर जा रहे हैं। लोगों से भी पूछने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग काफी उत्साहित हैं। आप बताइए कि क्या उम्मीद लेके आए हैं, क्या सुनने आए हैं? सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अपने मोदी जी के, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और आने वाला टाइम में भी वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो आज जो उसने यहाँ कदम जो रखा कश्मीर में, ये आने वाला टाइम जो है हमारे लिए बेहतरीन होगा। और जो पीछे मुसीबत उसने हम लोगों के, या जितने आज लार्ज स्कीम्स जो हुए हैं मोदी जी की वजह से, जो गरीबों तक पहुँचे हैं, या बेटी पढ़ा बेटी बचाओ और जो गोल्डन कार्ड्स वगैरह यहाँ पे दे रही हैं, जो हम भी देखते हैं हॉस्पिटलों में जाके कि नहीं लोगों का सहूलियत मिलते हैं और भेदभाव के बगैर ही मिलते हैं। जो भी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई किसी भी पार्टी का हो, मुसलमान हो हिंदू हो, हर एक को ये नजर में रखते हैं जो हमारा मोदी जी है। तो अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या लगता है आपको, कितने लोग आ रहे हैं? जो हमने देखे हैं कि हमने ध्यान में रखे थे कि कम से कम 1.5 लाख, मुझे लग रहा है 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग आएंगे। आज लोग 1.5 लाख 2.5 लाख, यानी अंदाजा जो लोगों का है वो बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी ये दावा कर रही है 2 लाख के लोग करीब आएंगे, और यहाँ 2.5 लाख तक इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं, और तिरंगे की पगड़ी पहनकर वहां पर आए हैं। रूबिका मेरे साथ लगातार बनी हुई है। रूबिका, देखिए, जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो विकसित राष्ट्र और विकसित जम्मू कश्मीर, खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो केसर की खेती, सेब वहां होता है, कारपेट वहां बनते हैं, और अब फिल्में वापस से हॉल्स में लगनी शुरू हो गई हैं, इंडस्ट्रीज आएंगी, तो सब कुछ फ्यूचर जो है कश्मीर का वो बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है, और उसका एहसास आप कर रही होंगी चूंकि आप श्रीनगर में हैं। बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से अभी 3-4 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, लेकिन गर्मजोशी क्या होती है वो अभी आपको यहाँ पर कश्मीरियों से बात करके और पता लग रही है। अच्छा, इस कश्मीर में आप राजस्थान का एक शख्स है। नकुल, कहाँ से हो भाई तुम? दिल्ली, पुरानी दिल्ली से नकुल, पुरानी दिल्ली का एक शख्स है। पाजी यहीं के रहने वाले, और महाराष्ट्र के भी लोग हैं। हाँ, ये महाराष्ट्र से आई। क्या नाम है आपका? मीना खन्ना। आए हाय मीना जी, कैसा लगा आपको कश्मीर? बहुत अच्छा लगा। कब आई आप? हम परसों आए। परसों आए? तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कश्मीर नहीं जाना चाहिए, अभी थोड़ा टेंशन हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों ने पहले से प्लानिंग बनाया था जाने के लिए। अच्छा, और ये साथ में आपके मेरे मिस्टर हैं। अच्छा, हेलो सर। हाँ जी, कैसे आप? बस मजे में एकदम जी। हाँ? कैसा लगा आपको? एकदम मस्त। क्या सबसे अच्छा क्या लगा कश्मीर? फिलहाल तो अभी शुरुआत हो रही है चलने की। अभी देखिए अच्छा जी। हाँ, हाँ जी, आज हम लोग अभी
सोनमार्ग जाएंगे। अच्छा, आज एक और कोई खास मेहमान आने वाला है कश्मीर, पता है कौन है? आज ये मोदी जी आने वाले हैं। अरे आपको पता है? हाँ जी पता है जी। हैं? हाँ जी। पता हो गया था मुझे। हैं? फिर आप सुनने जाएंगे उनको? नहीं जी अभी तो फिलहाल फिलहाल तो हम उनको मोबाइल में देख लेंगे, न्यूज में। अच्छा, मतलब सुनने नहीं, घूमने जाएंगे भाई। आज हमें घूमने जाना है। आएंगे तो बड़े बड़े लोग उनके लिए स्वागत के लिए रहेंगे। हम जैसे थोड़ी अच्छा, आपको यहाँ की आबो हवा में क्या चीज कुछ बदला? पहली बार आए कश्मीर? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए हम। जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक पूरे इंडिया से आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे यहाँ कश्मीर की जमीन पर खड़े होकर? नहीं, कश्मीर बहुत अच्छा है करके, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है फिलहाल। अगर आप लोग भी यहाँ पे आएंगे तो बहुत अच्छा है करके। और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैं कौन सी जन्नत में आई हूँ। हाँ जी मुझे इतना तो ये जिद किया करती थी कि ले चलो मुझे हाँ जी? कश्मीर? ये जिद करती थी कि ले चलो मुझे कश्मीर? हमारा